हमारे देश में फिलहाल लगभग हर जन को चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। दी लंदन टॉप पर मैं शनाली। कोविड-19 की महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। कई सारे अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वो शिकायत भी कर चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने के लिए बहुत से लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ऐसे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन कैन्स को ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प माना जा रहा है। मगर क्या यह विकल्प सबके लिए है, अवेलेबल है? चलिए आज ये समझते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है। तो हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% बाकी गैसेस होती हैं। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इस हवा में से ऑक्सीजन को फिल्टर करके निकालता है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसे बार बार रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ये झंझट नहीं होता। ये खुद से एक तरफ ऑक्सीजन को बनाता है, दूसरी ओर मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स किसके लिए है? तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो जाता है। ब्लैक में ऑक्सीजन रिफिल कराने वाले 30-30 हजार रुपए तक लोगों से वसूल रखे हैं। जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बार बार ऑक्सीजन रिफिल कराने का झंझट ही खत्म कर देते हैं, तो हर कोविड मरीज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? इसी सवाल पर IGIMS पटना के रेजिडेंट डॉक्टर दिनकर मिश्रा ने बताया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ज्यादा से ज्यादा 8 लीटर प्रति मिनट यानी कि 8 LPM ही ऑक्सीजन दे सकता है। कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल सिर्फ उसी कोविड मरीज के लिए किया जा सकता है जिसका SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 80% या उससे ज्यादा हो और उन्हें बस 4 से 5 LPM ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो। आमतौर पर हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 98% के आसपास होता है। कोविड पॉजिटिव मरीज के लंग्स में इन्फेक्शन होने पर खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम आने पर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में खून में मौजूद ऑक्सीजन को कैसे नापे, ये भी एक सवाल है। तो पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से इसे नापा जा सकता है। एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे आप अपनी उंगली पर थोड़ी देर के लिए लगाएं। ये डिवाइस 500 रुपए के आसपास आता है। जी हाँ, मेरे लिए भी शॉकिंग था, लेकिन इस समय में 1500 से 2000 रुपए के बीच बिक रहा है। एक नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा दिखता है, ये देखिए। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं, जिन मरीजों को ICU में भेजा जाता है उन्हें 10 से 15 LPM ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही पूरी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटर से नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर में हम ऑक्सीजन सप्लाई को जरूरत के हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसे हम 8, 10, 15 या 20 प्रति मिनट या 20 लीटर प्रति मिनट पर यानी कि LPM पर सेट कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा आगे बताते हैं, अभी हमारे पास लगभग 95 कोविड मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको सिर्फ 3 से 4 LPM ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हालात खराब होने पर ही ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। जिन मरीजों की हालत बेहतर हो जाती है उन्हें अस्पताल की जगह घर पर आइसोलेशन करने के लिए बोला जाता है। उन्हें यह रिकमेंड किया जाता है कि वो सिलेंडर की जगह कॉन्सेंट्रेटर खरीदकर उसे ही इस्तेमाल करें। लेकिन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत क्या है? जब ये पूछा गया तो डॉक्टर मिश्रा कहते हैं, अब से करीब 4-6 महीने पहले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत थी 35,000 से लेकर 45,000 के बीच। लेकिन अभी के समय में जब इतनी कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो दाम बढ़ा दिए गए हैं। हमारे एक साथी हैं सैफ, उनके पिता जब कोरोना से लड़ रहे थे तब एक काला बाजारी करने वाले ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत उन्हें 1.5 लाख बताई थी। ऑक्सीजन कैन ऐसे में एक और विकल्प बताया जाता है, इसका क्या मामला है? तो ऑक्सीजन कैन अलग अलग साइजेस में आता है। किसी में 6 लीटर ऑक्सीजन होती है, तो किसी में 8 लीटर, किसी में 10 लीटर, तो किसी में 12 लीटर। इनका इस्तेमाल ऑक्सीजन की हल्की फुल्की कमी के समय किया जाता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ाई यानी कि ट्रैकिंग करते समय ऑक्सीजन की कमी होने पर, कभी कभी चक्कर आने पर, लंबी हवाई सफर में, एक्सरसाइज या ज्यादा खेलकूद करने के बाद। खून में अचानक हुई ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ये ऑक्सीजन कैन्स काम आते हैं। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं, कोरोना मरीज को काफी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये कैन जरा सी देर भी नहीं टिक पाते हैं।
मगर आदमी इतना डरा हुआ होता है कि जिस तरह से भी ऑक्सीजन जितनी भी मात्रा में मिल रही हो वो खरीद लेता है। यानी कोरोना के इलाज में ऑक्सीजन कैन किसी काम का नहीं है। कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल केवल उन मरीजों के लिए किया जा सकता है जिनका सैचुरेशन लेवल 80 के ऊपर हो। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन सिलेंडर से ही मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो जब भी कोई ठग रूपी मददगार आपके सामने आकर पैसे की डिमांड करे, आपको उपाय बताए, तो ये वीडियो जरूर याद रखिएगा। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाए जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन कैन के बीच का फर्क बताएगा। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी फैजल ने। इस मुश्किल वक्त में अपना ख्याल रखें, डबल मास्क लगाएं, बाहर जाने से बचें और कोविड से रिकवर कर चुके हैं तो प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। देखते रहिए द ललन टॉप। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।